तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने इस नए वीडियो में। इसके पहले का जो वीडियो आया हुआ था उसमें मैंने इसके पहले के 4 क्वेश्चंस बताए थे। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और आप लोग खा पी के ध्यान से बैठ जाइए, चाय वाय पी के, और हम स्टार्ट करने वाले हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो टारगेट होता है वो होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि अभी तक ब्रैकेट में हमें मल्टीप्लाई का साइन दे रहा था, अभी हमें दे रहा है प्लस और माइनस का साइन। तो अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। आप ये मत कर दीजिएगा कि इसको इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई मेथड से या फिर बटरफ्लाई मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा 7/9 माइनस 11/12 इंटू 36/5 प्लस 24/7। ये क्वेश्चन है। तो एक एक करके दोनों ही ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे फिर। तो चलिए, 9 और 12 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब भी प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो एलसीएम को लेके ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे 9 और 12 का लेंगे एलसीएम। 9 और 12 का एलसीएम क्या आता है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 9 इधर, 12 इधर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बस। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ पे 12 और 9 का एलसीएम आया हमारा 36। अब हमें क्या करना है, 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। 36 को 9 से डिवाइड करोगे, 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। अब ये जो 4 है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में 7 है तो 4 इंटू 7, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब 36 का डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से जब 36 का डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि आएगा कितना, 3 आएगा। 12 3 जा 36 होता है। तो 12 को जब 36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 11 से करना है। तो 3 इंटू 11 आ गया। ये है ब्रैकेट क्लोज। इतने को मैंने सॉल्व किया है, ध्यान देते रहिएगा, मिस मत करिएगा इसको। इतने को मैंने सॉल्व करके इतना लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब जो प्रोसेस इसके साथ किया था सेम प्रोसेस दूसरे वाले के साथ करें। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 और 7 का लेंगे एलसीएम, 35 आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। 5 और 7 का एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 और बस 7 1 जा 7, 5 7 जा 35, 5 और 7 का एलसीएम आया 35। यहाँ पे लिखेंगे 35। अब 35 का डिवाइड करेंगे 5 से, इसको आप भूल जाइए, ये जो पोर्शन है इसके बाद वाला इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले 35 का डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 7। 5 7 जा 35 सभी को पता होता है। तो 5 से जब 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब ये जो 7 आया है उसका मल्टीप्लाई 36 के साथ करेंगे जो ऊपर लिखा गया है। इस वाले ऊपर से मत कर दीजिएगा, 36 से ही करना है हमें, ऊपर वाले से करना है। तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 36 प्लस, इसका काम तो खत्म हो गया। अब दूसरे के साथ यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। तो 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 7 5 जा 35 इंटू ऊपर लिखा हुआ है 24, तो इसका मल्टीप्लाई 24 से। ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। और अब और आगे सॉल्व करते हैं, सिंपल करने की कोशिश करते हैं। 7 4 जा 28 माइनस 11 3 जा 33 अपॉन 36 इंटू 36 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 36 इंटू 7, 42 4
7 3 जा 21, 21 4 25, 252 प्लस 24 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 120/35। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 120 ही आएगा। और उसके बाद प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, मतलब 33 और 28 ये दोनों ही एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 33 में से जब 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पे -5/36 इंटू यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया जाएगा, दोनों को ही ऐड किया जाएगा तो 2, 5 में 2 ऐड किया 7 और 2 में 1 ऐड किया तो 3, 35। अब देखिए ये 5 इस 35 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, खत्म हो गया ये। इसके बाद हमें दिख रहा है कि ये जो है 36 और 372 दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए ये हो जाएगा 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36, 37 था हमारे पास, 4 9 जा 36 हुआ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 बचा, 1 और 2 मिला के 12 आया, तो 4 3 जा 12, ये भी खत्म हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है -1/9, ये -1 है, -1/9 बचा इंटू 93/7 बचा हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 93 और 9 है ये दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको हम डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे -1/3 इंटू 31/7, तो आंसर कितना आया हमारा, 31 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 31, साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -31/3 7 जा 21, ये आया हमारा आंसर। बस खत्म। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किया है 2/9 इंटू 18/16, बीच में माइनस लगा है, और -5/4 इंटू 1/3। तो स्टार्ट करें करना इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 2/9 इंटू 18/16 -5/4 इंटू 1/3, कितना हो गया, क्वेश्चन नोट हो गया, सेम टू सेम चिपक गया यहाँ के। इसके बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 16 है वो हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है कर सकते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे 2 8 जा 16, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 से 18 डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, मजबूरी है करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड नहीं होने वाला यहाँ पे, तो जहाँ हो रहा है वहाँ कर देते हैं। 2 6 जा 12, ओ सॉरी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, इधर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ हमारे पास क्या बचा 1/1 इंटू 2/8, 1/1 इंटू 2/8। इसके बाद -5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -5 आएगा, तो -5/4 3 जा 12, 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया। यहाँ पे फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हमारे पास आएगा, इस 1 और 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही डिजिट आ जाएगी, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, तो 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 1 4, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पे, +5/12। इसके बाद 12 और 4 का लेंगे एलसीएम, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे,
2 से करेंगे डिवाइड तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 का डिवाइड करेंगे 4 के साथ में तो 3 आएगा हमारा, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड 12 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 3, प्लस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 अपॉन 12, तो हमारे पास कितना आया, 5 + 3 8 अपॉन 12। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि 8 और 12 जो है ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 4 से, दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि हमारा आंसर आया 2/3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, चलिए एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और यही है लास्ट। तो सबसे पहले ये जो 7th क्वेश्चन है, इसमें हमें दिख रहा है कि एक ब्रैकेट दिया गया है, बीच में माइनस है और दूसरा ब्रैकेट दिया गया है। सबसे पहला टारगेट, मैंने कई बार बताया है कि सबसे पहला टारगेट होता है कि ब्रैकेट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्व करके डिवाइड कर करके, और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे इनको जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। 8/12 इंटू 16/15 इंटू 1/6 माइनस 6/2 इंटू 11/15। ठीक है इतना। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर तो 12 और 16 डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, 4 से डिवाइड होंगे, सॉरी एक दूसरे से नहीं, 4 से डिवाइड हो जाएंगे 12 और 16। उसके बाद 8 और 6 डिवाइड हो जाएंगे 2 से, 15 तो किसी से नहीं हो पाएगा, 15 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 6 और 15 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो एक एक करके चलिए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 8 और 6 को टारगेट करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसके बाद 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आएगा हमारे पास। यहाँ से अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिवाइड हो सके। इधर भी, हाँ इधर मैंने लिखा था 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो ये 2 इस 2 को भी रिमूव कर देगा और कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा अकेला। यहाँ आ गया हमारा 4/3, और यहाँ पे ऊपर 4 बचा है, नीचे 15 बचा है। इसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 बचा है, सारे डिवाइड हो गए, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ बचा हुआ है 11/5। मैंने कहा था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कर डालते हैं, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 अपॉन 15, 3 3 जा 9, 15 9 जा 135 माइनस 11 1 जा 11/5। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल हो गया है। अब हम इसमें 135 और 5 का लेंगे एलसीएम, 5 और 135 का एलसीएम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 यहाँ बचा और वहाँ 5 बचा, तो 3 5 मिला के 35 होता है, 5 7 जा 35। इसके बाद 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 3 3 जा 9,
9 3 जा 27 एंड 27 5 जा 27 5 जा 5 7 जा 35 5 2 जा 10 135, यानी कि आंसर हमारा आया, एलसीएम आया हमारा 135। अब जैसे पिछले सवालों में करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी करना है। 135 को 135 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 1, तो यहाँ 1 बचा, इंटू 1 इंटू ऊपर 16 लिखा गया है तो 16, 1 इंटू 16 माइनस 5 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 जा 10, 3 5 5 7 जा 35, मतलब हमारे पास आया 27। 27 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे तो 27 इंटू 11 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही काम मैंने पिछले वीडियोस में किया था, इसलिए बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप समझते रहिए। सॉल्व करते हैं इसको, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 22 में 7 को ऐड किया तो 29 अपॉन 135 इज इक्वल्स टू 297 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 182, और साथ में निगेटिव का साइन है बड़े वाले डिजिट के साथ में, तो यहाँ हम निगेटिव लगाएंगे और नीचे रहेगा 135। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं? मुझे लगता है अब कुछ डिवाइड नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद बीच में वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस लगा दिया गया है, डिफरेंस सिर्फ इतना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, बस थोड़ा सा जो डिजिट्स हैं वो चेंज किए गए हैं और बीच में प्लस लगाया गया है। तो इसको भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है पुराने वीडियोस के अनुसार, पुराने क्वेश्चंस के अनुसार, पहला टारगेट होगा कि हम सबसे पहले अपना जो ब्रैकेट है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सॉल्व कर करके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जब वो सिंपल हो जाएगा तो फिर इसको हम एलसीएम वाले मेथड से प्लस या माइनस जो भी है वो हम कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ हमें दिख रहा है कि 15 और 45, यहाँ पे 15 है ऊपर और यहाँ 45 है। 15 और 45 दोनों जो हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, 15 3 जा 45 होता है, ये डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद इसमें तो और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, हाँ, और 4 और 8 डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 और 8 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट में क्या डिवाइड हो रहा है, 7 और 21 डिवाइड हो जाएगा, और 8 और 16 एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। ये तो मैंने ओरली बता दिया, अभी मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ, यही काम करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 15/8 माइनस भी लगाए साथ में, इंटू 3/7 इंटू 4/-45 प्लस 8/7 इंटू -21/16, ठीक है। 15 और 45 डिवाइड हो जाएंगे, माइनस से तो पहले माइनस रिमूव हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। अब देखिए यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है, ये 3 इस 3 को डिवाइड कर देगा, तो ये 3 इस 3 को डिवाइड कर दिया, 1 आया। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बिल्कुल ऐसे ही इधर जो डिवाइड हो रहा है उसको लिख देते हैं, 7 3 जा 21, साथ में माइनस लगा था इसलिए मैं माइनस भी लिख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है और नीचे 7 2 जा 14 बचा हुआ है। 2 यहाँ पे था, यहाँ पे 7 था, 2 इंटू 7 14 प्लस -3 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 14 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2। एकदम सिंपल हो गया है। अब माइनस लगा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम वाले मेथड से। तो 14 और 2 का लेते हैं एलसीएम। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, तो कितना आएगा आंसर हमारा 14 आएगा। एलसीएम आया 14। एलसीएम को लिखते हैं नीचे, एलसीएम को लिखते हैं नीचे 14 एलसीएम। अब इस 14 का डिवाइड करेंगे 14 से तो 1 आएगा और इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से, फिर बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे 14 का। इसके बाद 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, सेम प्रोसेस इसके साथ भी होना है। तो 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमें मिलेगा 7। हम जानते हैं कि 14 डिवाइडेड बाई 2 7 ही होता है, 7 2 जा 14 होता है। तो 7 और ये जो 7 आया है इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 7 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। ये आंसर कितना आया 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, नीचे हमारे पास बचेगा 14। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है वो है पॉजिटिव, मतलब प्लस में है। अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव माना जाता है। इसका मतलब अगर आपने कहीं पे 2 लिखा है, कहीं पे 2 लिखा हुआ देखा आपने, इसका मतलब ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 1 जो है वो पॉजिटिव है और 21 जो है वो नेगेटिव है। तो इन सभी को हमें माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस हम जानते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों ही घट जाएंगे। जब इनको हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 21 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। लेकिन एक चीज़ और है कि बड़े वाले डिजिट के साथ में अगर माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे और नीचे है 14। 20 और 14 एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होंगे ये, तो 2 से हम इनको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, तो हमारे पास कितना आया 10 अपॉन 7 माइनस 10 अपॉन 7 आंसर आया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चंस जो भी मैंने करवाए हैं ये सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखते रहिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब के मरना नहीं है उसमें, उसको पीजिए और दिमाग ठंडा करिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, फिर से वीडियो देखिए और फिर सॉल्व करिए, आ जाएगा। और आप अपनी पढ़ाई में मेहनत करते रहिए, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।